अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं करूंगा आपके फायदे की बात, यानी कि ऐसी बात जिससे आपके बचेंगे पैसे। और इस चीज में मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, किस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ना सिर्फ इंडिया से लेकिन इंडिया की बाहर की वेबसाइट से भी, और किस तरह से वो सामान आपको डिलीवर हो जाता है। अगर डिलीवर ना हो तो कैसे आपको रिफंड मिलेगा, क्या फायदे हैं यहाँ पे अगर आप खरीदते हैं कोई भी सामान चाइनीज ई कॉमर्स वेबसाइट से, और क्या नुकसान है, वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा आपको। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले मैं बात करता हूं दोनों तरह की वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ पे इंडियन ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो है flipkart.com, snapdeal.com, amazon.in, जहां से आप सामान खरीदते हैं डेली बेसिस पे। इसी के साथ चाइना की जो वेबसाइट्स हैं वो है aliexpress.com, dx.com, इसी के साथ banggood.com, gearbest.com और बहुत सी और वेबसाइट भी वहां पे हैं। तो ऐसे में क्या फायदा है आपके लिए अगर आप कुछ सामान खरीदना चाहें और उसे आप खरीदना चाहते हैं चाइनीज की वेबसाइट से, क्योंकि आपको लग रहा है कि वहां पे फायदा है। फायदा कैसे? जैसे आपको कोई अडेप्टर चाहिए अपने मैकबुक के लिए, जो कि मुझे चाहिए थे। अगर इस अडेप्टर की मैं बात करूं, इसकी प्राइस, इंडियन प्राइस तकरीबन 9 से 10 हजार रुपए है, जबकि चाइना से ये चीज आराम से 3 से 4 हजार रुपए में मिल जाती है। तो आराम से आधे के अमाउंट में पैसे जो है बच जाते हैं। इसी के साथ मेमोरी कार्ड जैसी चीजें, जैसे कि सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आपको कम दामों में मिल जाता है। तकरीबन 5,000 रुपए में आपको 128 GB का SD कार्ड मिल जाता है सैनडिस्क का जेन्युइन dx.com से, जबकि उसी कार्ड के आपको यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 हजार रुपए देने पड़ेंगे। इसी के साथ बहुत सी चीजें और अडेप्टर्स, USB ड्राइव, ये सब चीजें सस्ती मिल जाती हैं अलग अलग वेबसाइट से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज कहां से खरीदनी है। और ऐसे में प्राइस का यहाँ पे डिफरेंस इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज जब आप चाइना से खरीदते हैं, जैसे कि इस तरह का छोटा अडेप्टर या फिर मेमोरी कार्ड, इसमें नॉर्मली कस्टम ड्यूटी जो है नहीं लगती है, वो आराम से जो है एक नॉर्मल पोस्ट चैनल से जो है आ जाता है आपके पास। और ऐसे में वो चीज आपको आराम से 2 से 3 हजार रुपए सस्ती पड़ जाती है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं पेन ड्राइव की, तो ये 128 GB की USB 3.0 पेन ड्राइव जो है ये मैंने चाइना की वेबसाइट से ली थी, और यहाँ की प्राइस से कम मैंने 3 से 4 हजार रुपए कम दिए थे जब मैंने इसे खरीदा। और ऐसे में खरीदने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहां से वो आइटम खरीदना है। आप खरीद सकते हैं प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस से, रेटिंग चेक करनी चाहिए आपको, और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट कितना ब्रिटल है, यानी कि शिपिंग के अंदर कहीं वो टूट तो नहीं जाएगा। तो पेन ड्राइव जैसी आइटम बड़े आसानी से आ जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप फोन जैसी आइटम अगर आप खरीदेंगे तो उस केस में आपको कस्टम ड्यूटी जो है लगने के ज्यादा चांसेस हैं, जबकि छोटी आइटम में आपको दिक्कत जो है नहीं होगी। इसी के साथ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सी और चीजें जो कि आपको इंडियन मार्केट में दिखती हैं, पहले आप उन्हें जाके इंडियन मार्केट में देखिए, चाहे फ्लिपकार्ट पे देखिए, चाहे अमेजन पे देखिए, और उसी नाम से सर्च कीजिए उस प्रोडक्ट को अली एक्सप्रेस पे, dx.com पे, या फिर आप उसे सर्च कर सकते हैं बैंगगोड या gearbest.com पे भी, और आपको वो प्रोडक्ट वहां पे मिल जाएगा। ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको वो ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है सस्ता मिलेगा। ऐसे में सैमसंग की जो एक हार्ड ड्राइव यहाँ पे मिलती है, ये एक SSD हार्ड ड्राइव है 500 GB की, इसकी प्राइस 21,000 रुपए है इंडिया में, जबकि यही ड्राइव अगर मैं dx.com से खरीदूं तो ये आराम से मेरे को 14 से 15 हजार रुपए में मिल जाती है। तो यहाँ पे आराम से 5,000 रुपए की सेविंग है अगर इस तरह की स्टोरेज डिवाइसेस जो है आप लेते हैं dx.com से, क्योंकि dx.com फिर भी जेन्युइन है, खासतौर से स्टोरेज में। अगर आप यही प्रोडक्ट खरीदेंगे अली एक्सप्रेस से तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरा बेसिकली आपको ये सारे एग्जाम्पल देने का रीजन ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से प्रोडक्ट जो है सस्ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, चाहे जो भी चीज आप देखते हैं इंडियन मार्केट में सेल होता हुआ इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, वो सब का सब चाइना से ही आ रहा है। ऐसे में इंपोर्टर्स उस प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, उसमें अपना मार्जिन लगा रहे हैं, कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, और वो सब चीजें लगा के आपको बेच रहे हैं। जबकि अगर आप खुद वो प्रोडक्ट चाइना की वेबसाइट से खरीद सकते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, और इस तरह से आप अपने पैसे जो है सेव कर पाएंगे। और ये चीज मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। मैं किसी भी तरीके से अली एक्सप्रेस, dx.com को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन देखिए हम इंडियंस हैं, और इंडियंस के पैसा जहां पे बचे वो फायदा है। और अगर आपका फायदा हो रहा है तो आप फ्लिपकार्ट से क्यों, आप जाके सीधा अली एक्सप्रेस से खरीद लीजिए सामान, dx.com से खरीद लीजिए वो सामान, जिस तरह से आपके पैसे बचे, ताकि आपके पैसे बच जाएं कम से कम, और डिलीवरी यहाँ पे हो जाती है। मुझे किसी वेबसाइट से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। लेकिन हाँ, हाई वैल्यू प्रोडक्ट जैसे कि स्मार्टफोन वगैरह के केस में
डिलीवर हो जाएगा स्मार्टफोन, लेकिन कस्टम ड्यूटी लग सकती है। लेकिन ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो उससे पहले चेक कीजिए इंडियन वेबसाइट पे, और उसके बाद चाइनीज वेबसाइट जो मैंने बताई हैं इनमें से किसी पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से ऑर्डर किए, लेकिन अपने पैसे बचाएं और चाइना की वेबसाइट से शॉपिंग करें। अगर आपको लगता है कि आपके पैसे बच रहे हैं, आपका फायदा हो रहा है, तो आप बिल्कुल उसको खरीदिए और अपने पासपोर्ट सामान डायरेक्ट मंगाइए, बिना किसी कस्टम ड्यूटी के, बिना किसी इंपोर्टर मार्जिन के, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खरीदना है ना, और वो आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये था इस वीडियो का टारगेट, आपको बताना कि किस तरह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आप करें इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग और खरीदें ये प्रोडक्ट चाइना की वेबसाइट से, ना कि इंडियन वेबसाइट से। और ऐसे में मुझे कोई दुश्मनी नहीं है फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, मैं सिर्फ अपने पैसे बचाना जानता हूं और आपको वो बताना जानता हूं कि किस तरह से आप भी यही काम कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, जो कि आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।